आप सभी का मैथ नोट्स के इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति को देखने वाले हैं। इस सेशन में हम लोग इसके महत्वपूर्ण पहलुओं को जानेंगे। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हम लोग जानेंगे कि निर्देशांक ज्यामिति होता क्या है, निर्देशांक ज्यामिति कहते किसे हैं। साथ ही इसे नोट डाउन करते भी चलेंगे, लिखते भी चलेंगे। निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है। तो ये होता क्या है, कहते किसे हैं। तो गणित की वह शाखा जो ज्यामिति और बीजगणित के बीच संबंध को संख्या के माध्यम से दर्शाता है, वह निर्देशांक ज्यामिति कहलाता है। इसको नोट डाउन करेंगे भी साथ में। गणित की वह शाखा जो बीजगणित तथा ज्यामिति के बीच के संबंध को संख्या के माध्यम से दर्शाता है। संख्या के माध्यम से दर्शाता हो। गणित की वह शाखा जो बीज गणित और ज्यामिति के बीच के संबंध को संख्या के माध्यम से दर्शाता हो, निर्देशांक ज्यामिति कहलाता है वो। इसके बाद बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। इसमें जो अगला पॉइंट है, निर्देशांक अक्ष। निर्देशांक अक्ष निर्देशांक अक्ष क्या होता है, किसे कहते हैं। तो कोई भी समतल में, मान लेते हैं एक प्लेन फिगर है, ठीक है ना, प्लेन है, तो कोई समतल में क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखा निर्देशांक अक्ष कहलाता है। जैसे मान लेते हैं एक समतल है, प्लेन है, तो इसमें एक क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर एक रेखा हम लोग इस प्रकार खींचे और एक रेखा इस प्रकार खींचे, ठीक है। तो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर, ठीक है, ये आपका ऊर्ध्वाधर है तो इसको हम लोग वाई अक्ष के नाम से जानते हैं और क्षैतिज को एक्स अक्ष के नाम से जानते हैं। तो ये रेखाएं को ही निर्देशांक अक्ष कहते हैं। तो इसके बारे में क्या लिखेंगे कि समतल में खींची गई किसी समतल में खींची गई क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर रेखा को निर्देशांक अक्ष कहा जाता है या कहते हैं। कोई भी प्लेन सरफेस पे, समतल सतह पे एक क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर, तो इसमें क्षैतिज जो आपका है एक्स एक्सिस है, एक्स अक्ष कहलाता है। ऊर्ध्वाधर जो है वर्टिकल जो है आपका वाई अक्ष कहलाता है, ठीक है। तो ये निर्देशांक अक्ष हो गया। इसके बाद आते हैं, इसमें एक शब्द आता है भुज और कोटि, ठीक है। तो भुज और कोटि के बारे में भी हम लोग नोट डाउन करेंगे। भुज क्या होता है, कोटि क्या होता है। भुज और कोटि, तो भुज किसे कहते हैं, कोटि किसे कहते हैं, ठीक है। तो सिंपल सा याद रखना है कि एक्स अक्ष जो है, एक्स अक्ष को भुज के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और वाई जो अक्ष होता है, तो वाई अक्ष को हम लोग कोटि के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे हम लोग भुज और कोटि के बारे में लिख सकते हैं कि एक्स अक्ष को भुज कहते हैं, एक्स अक्ष को भुज तथा वाई अक्ष को कोटि कहा जाता है, ठीक है। एक्स अक्ष को भुज कहते हैं, वाई अक्ष को कोटि कहते हैं। अब आते हैं अगले पॉइंट की तरफ।
अगला पॉइंट नोट डाउन करेंगे हम लोग, मूल बिंदु। मूल बिंदु क्या होता है, मूल बिंदु किसे कहते हैं? तो यहाँ पे जो फिगर बनाए हुए हैं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों वर्टिकल यानी परस्पर एक दूसरे पे लंब होता है। यहाँ पे यदि 90 डिग्री कोण बनाता है, बनाते हुए यदि परस्पर एक दूसरे को कट करता है, तो यह बिंदु जो होता है मूल बिंदु के नाम से जाना जाता है। इस बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। तो उसी बात को हम लोग नोट डाउन करेंगे कि जब दोनों अक्ष परस्पर एक दूसरे को लंबवत प्रतिच्छेद करती है तो वह बिंदु मूल बिंदु कहलाता है। ठीक है। जब एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों एक दूसरे को परस्पर एक दूसरे पर लंब होते हुए प्रतिच्छेद करता है, तो वह बिंदु जहाँ पे दोनों कट हो रहा है, ये कटता है, वह बिंदु मूल बिंदु के नाम से जाना जाता है। इस बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? तो इस बिंदु का निर्देशांक होता है 0 0। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? तो 0 0। तो इस बात को भी हम लोग नोट डाउन कर लेंगे कि इस बिंदु का निर्देशांक अर्थात मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है। मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है चतुर्थांश। चतुर्थांश क्या होता है? तो इसके बारे में नोट डाउन करेंगे कि दोनों अक्ष समतल को 4 भागों में बांटता है। 4 भागों में बांटता है, जिसे चतुर्थांश कहते हैं। दोनों अक्ष अर्थात एक्स अक्ष और वाई अक्ष समतल को 4 भाग में बांटता है, और उसी को हम लोग क्या कहते हैं? चतुर्थांश के नाम से जानते हैं, या उसे चतुर्थांश कहते हैं। फिगर से समझते हैं। जैसे ये मान लेते हैं एक रेखाखंड है। ये रेखाखंड क्या होगा? तो ये आपका ऊर्ध्वाधर होगा। ठीक है। कैसी रेखाखंड है? ऊर्ध्वाधर है, वर्टिकल है। ये रेखाखंड आपका क्षैतिज कहलाता है। क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष के नाम से जानते हैं, और जो ऊर्ध्वाधर है उसे हम लोग वाई अक्ष के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से खींचने पे एक समतल को 4 भाग में ये बांट देता है। ये पहला भाग हो जाएगा, फर्स्ट, सेकेंड, ये थर्ड, और ये फोर्थ हो जाता है। ठीक है। तो 4 भाग में बांटता है, तो इसी चारों भाग को हम लोग किस नाम जानते हैं? चतुर्थांश के नाम से जानते हैं। चतुर्थांश भी कहते हैं, इसे पाद के भी नाम से जाना जाता है। अब इसका हम लोग का चिन्ह याद रखना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी पहला चतुर्थांश का चिन्ह क्या होगा, दूसरा का, तीसरा का, चौथा का चिन्ह क्या होगा। तो इसे भी समझने से पहले हम लोग यहाँ समझते हैं कि यह जो दोनों का कटान बिंदु होता है, इसका निर्देशांक क्या होता है? तो इसका निर्देशांक 0 0 होता है। इसे मूल बिंदु के नाम से जानते हैं, और इसका निर्देशांक क्या है? 0 0। अब एक्स अक्ष पे आते हैं, तो मूल बिंदु के दाहिना तरफ का चिन्ह जो होगा प्लस होता है। इसलिए इसका यदि हम लोग कहें 1 होगा, यहाँ पे मान लेते हैं ये 2 है,
ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। इस प्रकार से एक्स अक्ष पे दाएं तरफ प्लस में जाएगा और इधर माइनस में जाएगा। तो इसे मान लेते हैं -1 है, ये -2 हो गया, ये -3, ये -4 और ये -5। इस प्रकार से उसी प्रकार जो वाई अक्ष है जो, तो वाई अक्ष के यदि हम लोग ऊपर की तरफ जाएंगे तो ऊपर की तरफ चिन्ह आपका प्लस होगा, ये 1 हो जाएगा, ये मान लेते 2 है, ये 3, ये 4। इस प्रकार से आगे बढ़ता हुआ जाएगा। और नीचे के तरफ का चिन्ह माइनस में होगा, -1, -2, -3, -4, -5। तो ये सभी के चिन्ह को हमको याद रखना है कि एक्स अक्ष जो होता है मूल बिंदु के दाहिने तरफ प्लस होता है, बाएं तरफ माइनस होता है। वाई अक्ष दाहिने तरफ यानी ऊपर की तरफ प्लस और नीचे की तरफ माइनस। तो सबसे पहले किसी बिंदु को निर्देशित करने के लिए, निर्देशांक उसका ज्ञात करने के लिए उसके हम लोग भुज को लिखते हैं, अर्थात एक्स अक्ष के चिन्ह को लिखेंगे, एक्स अक्ष को लिखेंगे, उसके बाद वाई अक्ष को लिखेंगे। पहले भुज लिखा जाता है, उसके बाद कोटि लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये आपका, ये सेकेंड मान लेते हैं, ये थर्ड हो गया और ये क्या हो गया, फोर्थ हो गया। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का यदि भुज, कोटि, उसके बाद आते हैं बिंदु का निर्देशांक, एक कॉलम के रूप में यदि इसको हम लोग इंडिकेट कर दें, ये सेकेंड का हो जाएगा, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो आप समझते हैं, जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहला ये आपका, तो इसमें हमको भुज लिखना है। तो भुज का मतलब एक्स अक्ष को भुज कहते हैं, तो एक्स अक्ष का चिन्ह क्या है, प्लस। उसी प्रकार कोटि का चिन्ह क्या है, प्लस। तो ऐसी स्थिति में इसमें जहां भी कोई भी बिंदु रहेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो उसका चिन्ह क्या होगा, पहले भुज लिखेंगे, यानी पहले एक्स अक्ष के चिन्ह को, उसके बाद वाई अक्ष के चिन्ह को। तो दोनों प्लस प्लस आ रहा है। तो इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहला चतुर्थांश में कोई भी बिंदु मिलेगा, उसका निर्देशांक जो होगा प्लस प्लस होगा, दोनों प्लस में होगा। उसी आधार पे आते हैं सेकेंड में। तो सेकेंड में पहले हम लोग भुज खोजेंगे, अर्थात एक्स अक्ष खोजेंगे। तो एक्स अक्ष का चिन्ह क्या नजर आ रहा है हमको, माइनस में नजर आ रहा है, तो माइनस हो जाएगा यहाँ पे। कोटि यानी वाई अक्ष, तो वाई अक्ष किस में है, तो प्लस में है। तो सेकेंड अक्ष, सेकेंड जो क्वाड्रेंट होगा, सेकेंड चतुर्थांश होगा, उसका चिन्ह क्या हो जाएगा, पहले भुज उसके बाद कोटि, यानी माइनस प्लस इसका चिन्ह हो जाएगा। सेकेंड क्वाड्रेंट का चिन्ह क्या बनेगा, माइनस प्लस आपका बनेगा। उसके बाद थर्ड में आते हैं। तो थर्ड में पहले भुज, तो भुज का चिन्ह क्या है, तो भुज का चिन्ह देख रहे हैं, ये माइनस सब है, -5, -4 सब भुज माइनस में है। कोटि भी क्या है, तो कोटि भी माइनस में है। तो ऐसी स्थिति में तीसरा जो चतुर्थांश है उसका जो चिन्ह होगा माइनस माइनस होगा, दोनों माइनस में होगा। अब आते हैं चौथा में। तो चौथा में एक्स अक्ष अर्थात भुज का जो चिन्ह है क्या है, तो प्लस में है, और कोटि का चिन्ह किस में है, तो माइनस में है। तो इसका जो चिन्ह बनेगा चतुर्थांश का, प्लस माइनस चिन्ह होगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस में जाएगा। तो ये चतुर्थांश हो गया, उसके चिन्ह हो गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसको इस तरह से समझेंगे तो ज़्यादा समय तक याद रहेगा, स्मरण रहेगा। पहले भुज लिखते हैं, फिर कोटि लिखते हैं, भुज कोटि। भुज किसे कहते हैं, तो एक्स अक्ष के निर्देशांक को भुज, वाई अक्ष के निर्देशांक को कोटि कहते हैं। तो कोई भी बिंदु को निर्देशित करने के लिए, उसका निर्देशांक लिखने के लिए पहले भुज लिखा जाएगा, उसके बाद कोटि को लिखेंगे। चिन्ह याद रहेगा, तो एक्स अक्ष पे मूल बिंदु के दाहिने तरफ प्लस होगा, बाएं तरफ माइनस। उसी प्रकार वाई अक्ष जो है मूल बिंदु से ऊपर प्लस जाएगा और नीचे माइनस जाएगा। ये बात यदि याद रहेगा तो हम लोग आसानी से प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ में का चिन्ह क्या होगा आसानी से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। अब इस पे यदि हम लोग क्वेश्चन दे दें, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस का भी हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। क्वेश्चन है, निम्न बिंदु किस चतुर्थांश से है, ठीक है।
जैसे मान लेते हैं यहाँ पे 5 4 का बात करते हैं, एक बिंदु है। बी नंबर मान लेते हैं 3 - 2। सी नंबर मान लेते हैं -2 -3। डी -5 6। ई नंबर मानते हैं -8 4। एफ में 5 7। जी में -3 और -2। एच में 5 और 8। यदि इतने हम बिंदु दे दें और इसका बिंदु का निर्देशांक चतुर्थांश पूछे कि इस सभी बिंदु जो है किस चतुर्थांश से है, तो पहला का यदि हम लोग पूछे कि फर्स्ट जो बिंदु है 5 4, 5 4 का मतलब 5 प्लस में, भुज प्लस में, कोटि प्लस में। भुज और कोटि दोनों का चिन्ह प्लस में, और दोनों प्लस किस में होता है, तो प्रथम चतुर्थांश में होता है। तो फर्स्ट जो बिंदु होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, पहला चतुर्थांश में होगा। उसी आधार पे आते हैं बी नंबर, सेकेंड नंबर। सेकेंड नंबर का चिन्ह क्या है, पहला भुज का प्लस है, कोटि माइनस है, तो प्लस माइनस किस में जाएगा, तो प्लस माइनस का चिन्ह किस में होता है, तो प्लस माइनस फिगर्स देखिए, प्लस माइनस किस में है, तो भुज प्लस कोटि माइनस, अर्थात चौथे चतुर्थांश में है। तो ये आपका चौथा हो जाएगा। अब सी नंबर आते हैं। सी नंबर दोनों माइनस में है, तो दोनों माइनस किस चतुर्थांश में होता है, तो दोनों जो माइनस होता है भुज कोटि दोनों माइनस में, ये तीसरा क्वाड्रेंट का है, थर्ड चतुर्थांश का है। उसी आधार पे डी नंबर क्वेश्चन -5 6। -5 है और 6 है, भुज माइनस में है, कोटि प्लस में है। भुज माइनस कोटि प्लस कौन से चतुर्थांश का होगा ये, तो ये दूसरा चतुर्थांश का हो जाएगा। ई नंबर माइनस प्लस, भुज माइनस कोटि प्लस, ये कौन सा चतुर्थांश है, दूसरा हो जाएगा। दोनों प्लस है, +5 +7, तो ये पहला चतुर्थांश का है जी। दोनों माइनस, तो दोनों माइनस किस में होता है, तो थर्ड हो जाएगा। एच दोनों प्लस किस में है, तो फर्स्ट में। किस चतुर्थांश का चिन्ह क्या होगा, तो इसका आप जितना रिवीजन कीजिएगा उतना बेहतर और उतना आसानी से ये आपको समझ में आएगा। जैसे मान लेते फिर से समझते हैं एक बार। एक्स अक्ष वाई अक्ष, यदि ये एक्स है और ये वाई है, ठीक है, ये आपका मूल बिंदु यहाँ पे है। तो पहला चतुर्थांश का यदि हम लोग चिन्ह का बात करेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट का चिन्ह क्या होगा, तो फर्स्ट में दोनों प्लस, ठीक है, फर्स्ट के जस्ट सामने दोनों माइनस, ठीक है, दोनों माइनस, पहला और ये कौन सा है, तीसरा, पहला प्लस तीसरा दोनों माइनस। उसके बाद सेकेंड में आते हैं, तो सेकेंड का चिन्ह क्या है, तो सेकेंड हो जाएगा आपका माइनस प्लस। सेकेंड क्या हो जाएगा, माइनस प्लस, ठीक है। तो फोर्थ इसका उल्टा हो जाएगा आपका प्लस माइनस। पहला आपका प्लस प्लस, फर्स्ट का है आपका प्लस प्लस, जस्ट उसका उल्टा थर्ड, दोनों माइनस। दोनों प्लस फर्स्ट में मिलेगा, दोनों माइनस थर्ड में मिलेगा। फर्स्ट में दोनों प्लस और थर्ड में आपका दोनों माइनस। सेकेंड में क्या है, तो सेकेंड और फोर अपोजिट एक दूसरे का है, तो सेकेंड में आपका है माइनस प्लस, तो ये आपका प्लस माइनस। दोनों आपका अर्थात भुज कोटि दोनों निगेटिव किस में होता है, तो तृतीय चतुर्थांश में होता है। दोनों प्लस किस में होता है, प्रथम में होता है, ठीक है ना। बाकी यदि फिगर से आप याद रखना चाहते हैं तो वो आसानी से याद रहेगा। अब पढ़ते हैं इसमें कुछ आने वाले महत्वपूर्ण सूत्र, तो उनसे भी हम लोग थोड़ा सा परिचय हो लेते हैं। जैसे अगला नोट डाउन करेंगे हम लोग महत्वपूर्ण सूत्र। महत्वपूर्ण सूत्र, तो सबसे पहला हम लोग इसमें लिखेंगे दूरी सूत्र, काफी इंपॉर्टेंट है। दूरी
सूत्र। तो किसी समतल में स्थित दो बिंदुओं P, इसका मान लेते हैं x1 और ये y1 निर्देशांक है, तथा Q इसका निर्देशांक x2 y2 के बीच की दूरी तो कोई भी दो बिंदु दिया हुआ है, ठीक है, इसके बीच की दूरी यदि हमको निकालना है तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है, तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के स्क्वायर का ये रूट अंडर, ठीक है। ये दूरी सूत्र का फॉर्मूला है। मान लेते P बिंदु यहाँ पर है, इसका निर्देशांक x1 y1 है, और Q बिंदु यहाँ पे है, इसका निर्देशांक x2 और ये y2 है। तो इस दोनों के बीच की दूरी यदि हमको निकालना है, PQ के बीच का दूरी, तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, या फिर x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, किसी भी तरीका से हम लोग जो आगे पीछे करके इसका निकाल सकते हैं। जरूरी नहीं कि x2 में से x1 ही घटेगा, x1 में से x2 को भी घटा सकते हैं, y1 में से y2 को भी घटा करके हम लोग इसका दूरी सूत्र ज्ञात कर सकते हैं। अगला पॉइंट में नोट डाउन करेंगे कि मूल बिंदु से दूरी। मूल बिंदु से दूरी, ठीक है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि मूल बिंदु जो होता है उसका निर्देशांक 0 0 से बिंदु, कोई बिंदु मान लेते P है, इसका निर्देशांक यदि x y मानते हैं कि दूरी, तो सेम इसी प्रकार बनेगा आपका, तो दूरी बराबर, यहाँ पे मान लेते हैं मूल बिंदु है, इसका निर्देशांक 0 0, इसका नाम हम लोग O डाल देते हैं मूल बिंदु का। यहाँ पे बिंदु P है, इसका निर्देशांक x y मान लेते हैं। दूरी सूत्र क्या बनेगा, x माइनस 0 का स्क्वायर यानी x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर का रूट अंडर। तो x में से 0 जाएगा तो सीधे हम लोग कहेंगे कि x का स्क्वायर, और y में से 0 जाएगा तो y का स्क्वायर का रूट अंडर। तो कोई भी बिंदु दिया रहेगा, उसका यदि मूल बिंदु से दूरी पूछेगा तो उसका दूरी सीधे क्या निकालेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट अंडर, ठीक है। तो ये दो सूत्र अभी है, इसके बाद और जो सूत्र है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। तब तक इन सभी का आप जितना रिवीजन कीजिएगा उतना बढ़िया से आपको समझ में आएगा। चतुर्थांश काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसके सभी चिन्हों को आपको याद रखना काफ़ी जरूरी है। प्रथम चतुर्थांश का चिन्ह, द्वितीय तृतीय चतुर्थ का कौन सा चिन्ह होगा, ठीक है, इसको रिवीजन के द्वारा आप याद कर सकते हैं।